दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। आखिर क्या है जातिगत जनगणना, जिसकी चर्चा इस समय संसद से लेकर सड़क तक हो रही है। विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नजर आती हैं, वहीं केंद्र सरकार अभी इसके पक्ष में नजर नहीं आती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जातिगत जनगणना आखिर होता क्या है। जातिगत जनगणना एक ऐसी कवायद है जिसके अंदर ये जानने की कोशिश की जाती है कि कौन कौन सी जातियां भारत में कितनी संख्या में निवास कर रही हैं। जातिगत जनगणना के अंतर्गत सभी जातियों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। ये समझने की कोशिश की जाती है कि क्या उनका प्रतिनिधित्व भी उनकी संख्या के अनुपात में है या नहीं है। आइए जनगणना के इतिहास को समझते हैं। पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी और अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना 2021 में कराया जाना था, परंतु कोरोना महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। ये बात हम जनगणना की कर रहे हैं, जाति जनगणना की नहीं कर रहे हैं। जाति जनगणना अंतिम बार 1931 में कराई गई थी और डेटा को प्रकाशित किया गया था, परंतु उसके बाद भी जाति जनगणना 1941 में कराई गई, परंतु उस समय डेटा प्रकाशित नहीं किया गया था। हाल ही में अक्टूबर 2023 में बिहार एक ऐसा स्टेट बना जिसने जाति जनगणना करवाई और डेटा को प्रकाशित भी किया। आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ से आप समझ पाएंगे कि बिहार की जातिगत जनगणना का क्या परिणाम आया है। बिहार में कुल आबादी का 63.13% पिछड़ा वर्ग है, 19.65% अनुसूचित जाति, 1.68% अनुसूचित जनजाति तथा 15.52% अन्य जातियां हैं। यदि आप इस दूसरे ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ बिहार में जमीनों के मालिकाना हक का है। यदि आप देखेंगे, यादव समुदाय कुल आबादी का 14.27% है, परंतु जमीन के मालिकाना हक में यह प्रतिशत केवल 7.5% है। वहीं भूमिहार जाति 2.87% है, परंतु जमीनों के मालिकाना हक में उनका प्रतिशत 39 है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इन जातियों में कितनी व्यापक असमानता है। जातिगत जनगणना का मेन लक्ष्य इसी असमानता को कम करना है। जातिगत जनगणना से संख्या का पता लगाकर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी जातियां वल्नरेबल हैं। उन जातियों के लिए नीतियों में बदलाव करके, उनके लिए नई पॉलिसीज बना करके उनका उत्थान के बारे में काम किया जा सकता है।